हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें वो कलमात ना सिखाऊं जो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे कि अगर तुम्हारे ऊपर यमन के पहाड़ सीर मतलब इतना बड़ा पहाड़ है उतना भी कर्जा होगा ना, तो जब तुम ये कलमात अपने दिल से अदा करोगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला कोई ना कोई ऐसा सबब बना देंगे कि तुम्हारा वो कर्जा जो है वो उतर जाएगा। और वो वर्ड्स क्या थे अब आपने याद करने हैं। मैंने हरम को भी कहा है कि वो पोस्ट कर दे साथ साथ, ताकि अगर आप भूल जाएंगे तो इंशाल्लाह आप अपने उसमें देख सकते हैं। तो अल्लाहुम्मा अच्छा, अब ये इसके वर्ड्स ना आप उर्दू की तरह सोचिएगा ना तो बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा मकफिनी, ए अल्लाह काफ़ी हो जा बेहलाली का अपने हलाल से, अन हरामी का मुझे हराम से बचाकर, व आगनीनी और मुझे गनी कर दे, मतलब अल्लाह सबसे बेनियाज कर दे, बिफदली का अपने फजल से, अमन सवाक सिवाय अपने। अच्छा, अब आप देखिए इसके वर्ड्स बहुत आसान है। जब आप मेमोराइज करने लगेंगे पहले आप 7 दफ़ा वो पढ़ लीजिएगा। सनुक्रियो का फला तंसा मैंने आपको बताया था ना, सूरत आला की जो आयत थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा था कि आप इसको रिपीट ना करें, हम आपको याद कराएंगे, तो वही आपने पढ़ लेनी है और फिर आपने इसको याद करना है। पता है, आप अगर इन वर्ड्स को तोड़ के आप उर्दू की तरह समझेंगे ना, अल्लाहुम्मा तो हम सबको आता है, फिर अल्लाहुम्मा मकफिनी, ये इकफिनी की तरह लिखा हुआ है ना, तो हम उर्दू में भी कहते हैं काफ़ी हो जा, तो आप वो माइंड में अगर रखेंगे। फिर भी हलाली का, तो हलाल का लफ्ज़ भी उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। अन हरामी का, तो हराम का भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। व आगनीनी, और गनी भी हम करते हैं कि गनी नाम भी होते हैं लोगों के, है ना। बिफदली का, तो फजल भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अमन सवाक, सवाए, सवाक को आप सवाए की तरह याद करें, सवाए उसके हम ये बात ऐसे करते हैं। तो आपको बहुत आसान, पहले ना उसको अंडरलाइन कर करके कि ये उर्दू का वर्ड है, ये उर्दू का, ये उर्दू का, ये उर्दू का, फिर उसके बाद आप उसको छोटे छोटे पीसेस में याद करें तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब फिर आप अपनी नमाज में शामिल कर ले, आप अत्तहियात जब पढ़ते हैं आप उसमें शामिल कर ले, सजदों में भी मांगे। लेकिन अगर तो किसी का कर्ज देना तो फिर तो बहुत ही ज़ोरों शोर से मांग सकते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह का वादा तो हक है ना, सच्चा है सारा। और आप बिलीव करें, कई दफ़ा हम सोचते हैं ना ऐसी बातों पे कि लो इतना बड़ा कर्जा है तो ये कौन अदा करेगा, कैसे होगा, ये आयत पढ़ने से तो कैसे होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला जहाँ पे ये काम होना है ना, उसके दिल में ये इल्का करवा देंगे फरिश्तों से, और कोई आपकी मदद करने आ जाएगा। और मैंने वल्लाही बहुत दफ़ा देखा है, अभी रिसेंटली किसी का हुआ था, बहुत बेचारी गरीब थी लेकिन उनके पास कर्जा बहुत था बैंक का, और उनका घर जो था वो बैंक ले रहा था वापस। तो वो जैसे भी उन्होंने जिसको भी कहा, उन्होंने आगे जिसको कहा, उन्होंने आगे कहा, तो ऐसे कहते कहते उन्होंने मुझे बताया कि कोई उनको नहीं जानता, ठीक है, वो तो जो पहली वाली थी ना उनकी कोई काम वाली थी। तो कहती है कहते कहते किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20, किसी ने 30, जैसे भी दिए, उसका पूरा कर्जा उतर गया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला पे जब ट्रस्ट होता है ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला वो काम करवा देते हैं। कई दफ़ा तो होता है कि जो कह रहा है तो किसी और की नेकी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर करना है किसी को 5-10 देने हैं, तो मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे से वो नेकी कराना चाहता है तो मुझे मौका दे देता है, और अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे अंदर वो इल्का करवा देते हैं कि मैं ये काम करूँ। इसी तरह से जब आप लोगों को भी, अल्लाह ना करे, कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपको ईदर वे इस वे से ज़रूरत पड़ती है या देने वाले हाथ से ज़रूरत पड़ती है, तो अब ये देखा करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला का करम ही करम है, उधर भी करम है, इधर भी करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए मैंने बहुत सी और भी हदीस पढ़ी थी, बहुत प्यारी थी, कि जैसे अगर किसी ने कर्जा लिया होता है, अगर आपसे पैसे लिए हुए हैं, वो वापस नहीं दे सकता, और आपको पता है कि उसके हालात ऐसे हैं कि वो नहीं दे सकता, और आप उसको टाइम देते हैं, तो जितना वक्त आपने दिया होता है ना, जो वक्त क्रॉस करने के बाद का, तो वो एवरी डे उतने पैसे आपके सदका होता है। कितनी बड़ी बात है ना। और अगर आप उसको माफ़ कर देते हैं तो श्योरिटी है आपकी जन्नत की। तो बहुत प्यारी हदीस है। इंशाल्लाह जी वक्त मिलता रहेगा तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आइए हम अपने सबक की तरफ आते हैं। हम कर रहे थे सूरत इब्राहिम, और उसकी आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 39 करेंगे। तो सूरत इब्राहिम का हमने लास्ट जो
क्लास की थी, उसमें हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का पढ़ रहे थे कि उन्होंने क्या-क्या दुआ की थी। और स्पेशली हम ये देखेंगे कि जब वो अपने बच्चे को छोड़ के आए थे, अब वहाँ पे आप ये देखिए कि अपने बेटा जो दूध पीता बच्चा है और साथ अपनी बीवी को एक ऐसी वादी में छोड़ा है जहाँ पे ना पानी है, ना इंसान है, कुछ भी नहीं है, और एक ऐसी वादी में छोड़ा है। इसमें मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि अब क्योंकि यूजुअली होता है ना कि बंदा सोचता है अच्छा ये रसूल अल्लाह ने ये कहा था, ये किया था तो हम भी करेंगे तो वो सुन्नत है। तो हमारे लिए ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई अपनी बीवी को कहीं ऐसी जगह छोड़े कि मैं तो इब्राहिम की सुन्नत पूरी कर रहा हूँ, नहीं। उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वही आई थी। अल्लाह का हुक्म था जो उन्होंने पूरा किया था। तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा ये मैं बता दूँ, ये ना हो कि बाद में ये होता है कि ये तो इतना बड़ा काम था, इतनी अल्लाह ने तारीफ़ की उनकी इस बात पे। तो अच्छा जी, अब ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को और अपनी बीवी को जब छोड़ के वहाँ से आ रहे हैं, तो उनके लिए जो दुआएँ कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि हमने ये पढ़ा भी ना कि बाप की दुआ, माँ की दुआ तो लगती है डेफ़िनेटली, लेकिन माँ की आदत होती है ना, वो दुआएँ ही करती रहती है, उसके मुँह से और कुछ निकलता ही नहीं औलाद के लिए। लेकिन बाप जो होते हैं ना, कहते हैं उसकी एक दफ़ा की भी दुआ जो होती है ना, वो आसमान तक पहुँच जाती है, उसकी कबूलियत हक़ है जैसे। तो इसलिए अगर कभी भी बच्चों की कोई प्रॉब्लम हो ना, तो हमेशा बाप को कहा करें बच्चों के कि आप प्लीज़ इनके लिए दुआ करें, तो यकीनन कबूल होगी। अब हम शुरू में यही पढ़ रहे थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह से दुआ की है कि या पाक परवरदिगार, मैं ऐसी वादी में जिसमें कुछ भी नहीं है, मैं अपनी औलाद को और अपनी बीवी को छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए कि वहाँ पे नमाज वो कायम कर सके। और एक बहुत प्यारी बात मैंने पढ़ी कि नमाज जो है ना, देखें जब हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं ना, आजकल तो वैसे भी देखें मस्जिदें उस तरह से खाली पड़ी हुई होती हैं, तो जुमे के सिवा ज़्यादातर तो यही होता है ना। तो अब लेकिन यहाँ पे मैं ये पढ़ी थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है और कायम करना, क्योंकि अब देखिए हर जगह पे ये होता है कि नमाज़ कायम करो, नमाज़ कायम करो। तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत एंगल दिया कि नमाज कायम एक्चुअली मस्जिद के बाहर जाके होती है। जब आपके रिलेशंस लोगों के साथ होते हैं, आपकी डीलिंग लोगों के साथ होती है, तो वहाँ पे फिर नमाज कायम होती है। तो मुझे वाक़ई लगा कि हम लोग कितना हैरान होते हैं, अच्छा नमाज कायम कैसे करें? ऑफ कोर्स हमने पढ़ा कि अच्छा वुज़ू करना है, अपनी अल्लाह ध्यान ऐसे करना है, ख़शियत लेके आनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन मुझे ये बात बहुत प्यारी लगी कि वाक़ई मस्जिद में, या हम औरतें तो घरों में पढ़ती हैं, तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। और जब हम लोगों के दरमियान आते हैं, जब हम हुकूक व फ़राइज़ के दरमियान आते हैं और जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं, एक्चुअली उस नमाज़ को कायम हम उधर जाके करते हैं। तो इंशाअल्लाह जी, अब देखते हैं कि आयत नंबर 39 सूरत इब्राहीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी, कि तमाम की तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है। अल्लज़ी, वो जिसने, वहब ली, अता किया मुझे, इलल किबरी, बावजूद बुढ़ापे के, इस्माईल व इसहाक, इस्माईल और इसहाक। अब यहाँ पे आप ये देखें, सबसे पहली बात है कि जब जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी तक औलाद नहीं दी है, वो ये सोचें कि इस एक आया से इतना सुकून मिलता है ये पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते रहें। कब कबूलियत का वक्त हो जाता है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी। अब यहाँ पे ये नहीं उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ने वैसी, जैसे हम अता किया ना, जैसे देखना, चलना, सुनना, हमने मांगा नहीं, हमें अता हो गया। इसी तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे जो कहा ना कि मुझे अल्लाह का शुक्र है जिसने अता किया मुझे मेरे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक, और क्यों अता किया, इन्ना रब्बी लस्समीउद दुआ, कि मेरा जो अल्लाह है ना, वो दुआ कबूल करने वाला है। तो दैट मीन्स कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे अल्लाह सुब्हानहू तआला से, और दुआ देर से कबूल हुई, लेकिन कबूल हुई। अच्छा, दूसरा आप देखिए कि ये दुआ कबूलियत के बाद जैसे वो अल्लाह का शुक्र अदा करना, कोई भी दुआ जब इंसान की कबूल होती है तो सबसे पहले शुक्र का सजदा किया करें। और शुक्र के लिए ना कई दफ़ा होता है कि हम क्या लफ्ज़ अदा करें, क्योंकि हम इंसान है ना, हमारे पास लफ्ज़ ही नहीं होते कि एक दफ़ा शुक्र अदा किया तो शुक्र तो नहीं अदा होगा ना, तो हम क्या करें।
तो वो फिर जो रसूलुल्लाह ने दुआएँ सिखाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि आदद मा खलक व मिला मा खलक व आदद कुल्ला शै व मिला कुल्ला शै व आदद मा अहसा किताबहु व मिला मा अहसा किताबहु, बहुत प्यारी दुआ है। तो एक दफ़ा शुक्र में ये पढ़े कि या अल्लाह इतना तेरा शुक्र, जितनी ज़मीन आसमान के दरमियान चीज़ें ना, और जितना ज़मीन आसमान भर जाए चीज़ों से, उतना तेरा शुक्र है। अल्लाह सुब्हान तआला को एक-एक चीज़, जितनी तूने किताब में जो कुछ तूने लिखा है, सारे लोगों की तकदीरें लिखी हुई हैं, कलम को कहा लिख जो जो कुछ दुनिया में होना है, या अल्लाह जो कुछ एक-एक हर्फ, एक-एक नुक्ते, एक-एक उसके बराबर, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। तो एक तसल्ली हो जाती है कि वाओ! कि वो तो मैंने इतनी अच्छी बात कही है, अपने आप से प्यार आना शुरू हो जाता है। फिर जैसे हम सुभान अल्लाह कहते हैं ना, तो जो हम सुबह शाम की दुआ में सुभान अल्लाह के बजाय सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही, जब आपने अल्हम्द कहना तो अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलक व मिला मा खलक, जब आपने अल्लाहु अकबर कहना तो अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुभान अल्लाहि बुकरतम व असीला। तो इस तरह से ना एक फुलफिलमेंट होती है कि मैंने कुछ तो बेहतर कर लिया ना। तो इसलिए खाली 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 पढ़ने से इस तरह से पढ़ा करें तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात यही कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करने से अल्लाह यहाँ पे क्या हमें सबक मिलता है कि अल्लाह दुआ कबूल करते हैं, दुआ तकदीर से लड़ जाती है, ये आप याद रखिएगा। जब आप दिल से दुआ मांगते हैं, दुआ कभी भी रद्द नहीं होती है। आप क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ उधर फैसला हो जाता है ना, तभी तौफीक मिलती है दुआ करने की भी, तभी ये आंसुओं के गिरने की भी तौफीक मिलती है। तौफीक तो अल्लाह ने देनी है ना। तो जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो दुआ इस तरह से मांगे कि जैसे कोई ऐसा शख्स है कि जो आपकी हाजत इतनी बड़ी है, तो आप उसके सामने बैठ के कुछ चीज़ कह रहे हैं, तो आप अपनी काम वाली को सोच लें कि जब उसकी इतनी बड़ी कोई हाजत है तो वो आपके सामने वो हाजत कैसे रखती है, ठीक है? उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसे नहीं क्या करके वो उठ के भाग गए, ऐसे नहीं करना। दिल से जब मांगते हैं, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए ये बात कह रही हूँ कि जिनकी कोई ऐसी दुआ अटक गई है कि उनको चाहिए कि या पाक परवरदिगार मिल जाए ये चीज़, और कोई भी बीमार है, शफा मांग रहे हैं, औलाद मांग रहे हैं, कुछ भी ऐसी वाली चीज़ ना, तो रात को उठ जाए। रात मीन्स रसूल अल्लाह ने फरमाया था ना कि फजर से पहले का वक्त जो होता है वो वक्त ऐसा होता है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं। तो फजर के लिए तो उठना ही उठना है ना, तो उससे थोड़ा पहले उठ जाए, आधा घंटा पहले उठ जाओ। और वितर में जो हम दुआ करते हैं ना हाथ उठा के, वितर में सारी दुआएं पहले अरबी में मांग लें जितनी आपको आती है, फिर अपनी ज़ुबान में मांगे, जो दिल चाहता है अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला को वास्ता दें इस बात का कि या पाक परवरदिगार, मेरे नबी ने कहा था कि आप आसमान दुनिया पे आके पुकारते हैं, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, तो या अल्लाह मेरे हाथ उठे हुए हैं, मुझे ये अता कर दें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप जानते हैं कि मेरे लिए ठीक है कि नहीं, लेकिन आप तो उसको ठीक कर सकते हैं, आप इसी चीज़ को मेरे हक में बेहतरीन करके कबूल कर लें। और अल्लाह से बातें करके ना जैसे, तो फिर वो बहुत प्यार आता है अपनी दुआ पे भी। तो एक दुआ बल्कि मैंने रिसेंटली याद की थी, बहुत प्यारी है, वो थोड़ी लंबी है, मैं कभी इंशाल्लाह एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी। अल्लाहुम्मा इन्नका तस्माउ कलामी व तरा मकानी व तालमु सिर्री व अलानियाती। बहुत प्यारी दुआ है कि अल्लाह तू जानता है मैं कहाँ पे खड़ी होके मैं तुझसे कैसे बात कर रही हूँ, तू मेरी आवाज़ भी सुन रहा है। या पाक परवरदिगार, मैं इस हाल में हूँ कि मैं बिल्कुल बिखरी हुई हूँ। इसका पूरा उर्दू में भी अगर मैं आपको बताऊंगी तो यू विल जस्ट लव इट कि ओ माय गॉड, यही तो मैं अल्लाह से कहना चाहती थी कि या अल्लाह, मैं कहते मैं आंसू मेरे निकल रहे हैं, या पाक परवरदिगार मैं कैसे तुझे राज़ी करूं कि तू मेरी बात सुन ले। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से आखिर में दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार, मैंने जब भी तुझसे दुआ की है मैं कभी नाकाम नहीं रही हूँ। तो फिर वो ये मैं दुआ मुझे कहीं मिली, एज सच लिखी हुई नहीं मिली है, मैंने अपने हाथ से बेसिकली लिखी हुई है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर ये बताऊंगी, छोटी छोटी करके सिखा दूंगी इंशाल्लाह, ये तीन सेंटेंस करके ना, तो फिर आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह।
تو यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे वो उनको अता किए। अब यहाँ पे मैं पढ़ी थी शाह वली अल्लाह जो थे ना, उनके बेटे थे शाह अब्दुल अजीज़, उनके नवासियन पोते थे, उनका नाम भी यही था। तो वो ये वाली आया जो थे वो बहुत प्यार से पढ़ा करते थे और बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे ये तूने अता किया। तो इसीलिए पता है मज़ा आता है कि कुरान पाक में कोई भी ऐसी आया जब हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको सनुक्रियो का फला तंसा, हालांकि मैंने कभी किसी ने कहा नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि ये इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तो हम पढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जो शाह वली अल्लाह है ना, इनके बेटे जो थे शाह अब्दुल अजीज़, वो ये बहुत पढ़ा करते थे क्योंकि उनकी फैमिली में ये दोनों बच्चे थे और बहुत नेक थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करे। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अब आगे क्या उन्होंने दुआ की, पहले तो अपने बच्चों की थैंक यू अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहा कि अल्लाह तूने मुझे औलाद दिया, जैसे हम अपनी औलाद के लिए अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे औलाद की नेमत अता की है। और फिर क्या, रब्बी जालनी, ये वही दुआ है जो हम नमाज में पढ़ते हैं ना, अत्तहियात में पढ़ते हैं, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाह, ए अल्लाह मुझे सबसे पहले। अब देखें आपको नमाज में दुआ करने का तरीका बताया जा रहा है। हम यूजुअली क्या करते हैं ना कि सबसे पहले शुरू होते हैं तो बच्चों से स्टार्ट करते हैं, फिर हस्बैंड, फिर माँ बाप, फिर जैसे जैसे सबकी दुआएं करके फिर आखिर में बंदा ये कहता है कि हाय मैं तो अपने लिए तो मैं दुआ ही नहीं करती। और अक्सर हम ये करते हैं कि अपने लिए तो वक्त ही नहीं होता, मैं अपने लिए क्या दुआ करूं, मैं तो बच्चों में ही फंसी हुई हूँ। तो लेकिन ऐसे नहीं करना, पहले अपने लिए दुआ करनी है। यही तरीका हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया, क्योंकि जब हमारा ईमान पक्का होगा, जब हमारी सेहत ठीक होगी, जब हमारे ऊपर अल्लाह के करम होंगे, तो तब भी हम दूसरों में बांटने वाले होंगे ना। तो ये दुआ करे, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाह, कि ए अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, व मिन ज़ुर्रियाती, और मेरी औलाद में से। मिन का मतलब ये है कि सारे नहीं, मतलब मेरी औलाद में से वो जो मोमिन है। अब यहाँ पे देखिए कि मैं क्यों आपको कह रही हूँ, क्योंकि हमने सूरत अल बकरा में पढ़ा कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा था इन्नी जाइलुका इमामा, कि मैं आपको पूरी लोगों के, तमाम इंसानियत के लिए मैं आपको इमाम बनाने वाला हूँ। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्वेश्चन ये पूछा था कि फिर मेरी ज़ुर्रियात में से भी आप इमाम बनेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नहीं, मेरा उनके साथ वादा नहीं, जो नेक होगा वो बनेगा, जो जालिम होगा उसके लिए कोई वादा नहीं है। तो उसकी की वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने या मिन ज़ुर्रियाती का लफ्ज़ कहा कि जो नेक है, जो जालिम नहीं होंगे, जो शिर्क नहीं करने वाले होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी नमाज कायम करने वाला बना दे। रब्बना, ए हमारे रब, व तक़ब्बल दुआ, कि ए मेरे रब हमारी दुआ को, मेरी दुआ को कबूल कर ले। अब देखिए ये लफ्ज़ जो है ना, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम उर्दू में नहीं कहते कि या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। ये बिल्कुल वही सेंटेंस है कि ये दुआ करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने लिए और अपनी औलाद के लिए, अपनी ज़ुर्रियात के लिए क्या मांग रहे हैं कि नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ कबूल कर ले। आगे देखिए आयत नंबर 41 में दुआ करें, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, ए अल्लाह रब्बना ग़फ़िरली, फिर वही बात कि पहले अपने लिए ना, कि अल्लाह मुझे बख्श दे, वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को, वलिल मोमिनीना, और तमाम मोमिनीन को, यौमा यक़ूमुल हिसाब, हिसाब के दिन, किस दिन, क़यामत के दिन, जिस दिन हिसाब कायम होगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमने अक्सर ये पढ़ा है, अब ये गौर से सुनने की बात है। हम कहते हैं ना कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका सदका जारिया है, उसका नाफे इल्म है जो वो छोड़ के जाता है और लोग उसको फॉलो करते हैं, वो इल्म जो उसके लिए सदका जारिया बन जाता है। नंबर 2 में हम ये कहते हैं कि वो जो सदका जारिया उसने अपने लिए किया, जैसे कहीं पे कुआं पानी का लगा दिया, पानी कर दिया, किसी को कोई ऐसी चीज़ कर दी जो बाद में भी चलती रही तो उसके लिए सदका जारिया बन जाएगी। एंड जो तीसरी चीज़ है, या वो पहली समझ लें, तीसरी समझ लें, नेक औलाद है जो अपने वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं। और रसूल अल्लाह ने बताया भी था कि
अल्लाह सुब्हान तआला जब मोमिनीन के दर्जात बुलंद करते हैं जन्नत में, तो कहते हैं कि या पाक परवरदिगार हमारे दर्जात ये इतने बुलंद क्यों हुए हैं? तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार कर रही है। तो उनके तो अमाल बंद हो जाते हैं, वो तो नहीं कर सकते, लेकिन औलाद, नेक औलाद पीछे से माँ-बाप को भेज रही होती है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, फिर अक्सर क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा सिर्फ औलाद का, नेकी का अमल जो है वो आगे जा रहा, बाकियों का नहीं जा रहा। तो यहाँ पे इसकी गवाही मिलती है कि नहीं जाता है। हम अगर अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं, तो हमारी दुआएं भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे वो दुआ मांग रहे हैं वलिल मोमिनीना यौम यकुमुल हिसाब, कि उनका अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनीन को क़यामत के दिन उसको उनको बख्श देना। तो इसलिए हमेशा जब आप दुआ करें, देखिए इतनी प्यारी बात है कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना जो हाजिर नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते हैं जो हमारी दुआ पे आमीन कहता है, कि जैसे मैंने दुआ मांगी तो वो फ़रिश्ता कहेगा कि या पाक परवरदिगार इसको भी ये अता कर दे। फ़रिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं, कितनी बड़ी बात है ना। तो इसलिए हमेशा दूसरों के लिए दुआ किया करें, और वही अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आमीन कर देते हैं। अब आगे देखिए आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वला तहसबन्नल्लाह, कि हरगिज़ ना तुम ये गुमान करना कि अल्लाह गाफिल है अम्मा यामलू ज़ालिमून। अल्लाह अकबर, कि अल्लाह गाफिल है ज़ालिमों के अमल से। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि देखिए दिमाग में ये सवाल आ जाता है कि ये जो ज़ालिम है इनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको क्यों सज़ा नहीं दे रहे? ये तो फल फूल रहे हैं हमें जो नज़र आ रहे होते हैं। उसका जवाब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये मत सोचना, ये कहीं दिमाग में ना आ जाए कि अल्लाह गाफिल है, ये जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को नहीं मान रहे, शिर्क भी कर रहे हैं, गुनाह के काम कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म नहीं मान रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इनको कुछ नहीं कह रहे, अल्लाह को शायद पता ही नहीं चल रहा। नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी ये अमल कर रहे हैं अल्लाह उनको जानता है। इन्नमा, और वजह क्या है क्यों अल्लाह ने इनको पकड़ा? इन्नमा युअख्खिरुहुम, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला ढील दे रहा है, लियौमिन, उस दिन के लिए, तशखसु, जिस दिन पथरा जाएंगी, फीहिल अबसार, उसमें आंखें पथरा जाएंगी। उस दिन तक अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको मोहलत दे रहा है। अब देखिए अल्लाह की मोहलत देना भी कितना अल्लाह का करम है, कि हम काफरों को तो छोड़े, हम चलो अपनी औलाद को देख लें। हमारे अपने बच्चों में से बहुत से बच्चे हैं जो नमाज नहीं पढ़ रहे होते 5 वक्त की, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, या फॉर एग्जांपल पर्दा नहीं कर रहे हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात है उस तरह से वो नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये इससे बड़ा करम क्या होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मौका दे रहे हैं, शायद पलट आएं, तौबा कर लें, क्योंकि मेरे अल्लाह का वादा है कि अगर वो पलट आएंगे तो ज़मीन से आसमान तक के गुनाह लेके आ जाएंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको नेकियों में बदल देंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की औलाद को इंशाअल्लाह अपने सही हदायत नसीब करे और उनको सही रास्ते पर चलाए, आमीन। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो दिन तो आके रहने वाला है। मत सोचना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही डरा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो दिन की हौलनाकियाँ बयान कर रहे हैं कि जिस दिन आंखें तुम्हारी पथरा जाएंगी। पथराती कब है आंखें? जैसे आप देखो कोई हौलनाक चीज़ देखते हैं ना, तो बंदा एकदम से सांस रुक जाता है, दिल ऐसे लगता है कि गले में धड़कना शुरू हो गया। वो वाली आप वर्ड्स देखिए आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, मुख्तिईना, कि तेजी से दौड़ने वाले, मुकनई, और ऊपर उठाए हुए, रऊ से हिम, अपने सरों को, ला यरतदू, कि नहीं लौटे की, अलैहिम तरफुहुम, उनकी तरफ उनकी निगाह, व अफीदातुहुम हवा, और उनके दिल जो हैं वो खाली हो जाएंगे। आपने कभी देखा है घोड़ा जब रेस होती है टीवी पे, अगर आपने देखा हो कभी, तो उनके मुंह हमेशा ऊपर की तरफ, क्योंकि भाग खींची होती है ना, तो ऊपर की तरफ करके आंखें भाग रहे होते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरमाते हैं कि उस दिन ये हाल हो जाएगा, क्योंकि पता तो होगा कि मैं अमल क्या करके आया हूँ, अपने अपने अमाल तो हमें पता ही होंगे ना।
اور جب ہم دیکھ لیں گے اپنی آنکھ سے کہ قیامت تو واقعہ ہو گئی، میدان حشر میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئے، فرشتے نظر آنے شروع ہو گئے کیونکہ غائب کے پردے تو سارے ہٹ جانے ہیں، تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی، دل ایسے ہوں گے کہ خالی، مطلب جیسے دھڑک گلے کے اندر نہیں آ جاتے، کہ وہ حال انسان کا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفرنٹ اینگل سے ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ دن قائم ہو کے رہنے والا ہے، وہ حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرائیے لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، اے نبی ان کو ڈرائیں کہ جس دن آ جائے گا عذاب، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا نا، ظلم کیا تھا ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں، ظلم کی ڈیفرنٹ فارم ہم نے پڑھی کہ شرک بھی ظلم ہے اور ناشکری بھی ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکام نہ ماننا، اپنی ذات پہ ظلم ہے، اپنی جان پہ بندہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا تو حساب دینا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا سوال ہوگا، اور جس سے اللہ نے منع کیا اس پہ عذاب ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے وَفَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا، اے ہمارے رب مہلت دے دے ہمیں، اِلیٰ اَجَلٍ قریب، کہ تھوڑی مدت کی ہمیں مہلت دے دے، نجیب دعوتی کا، کہ ہم آپ کی جو دعوت کیا ہے کہ ہم اللہ تیرے حکم جو تو نے ہمیں دیے ہیں نا، ہم ان کو قبول کر لیں گے، وَنَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اور ہم رسول جو ہے ہم جو تو نے بھیجے تھے نبی، ہم ان کی بھی پیروی کریں گے۔ اولم تکونو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا نہیں تھا اقسمتم من قبلو، کہ تم اس سے پہلے قسمیں کھاتے تھے، ما لکم من زوال، کہ کوئی زوال نہیں ہونے والا، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، تم پہلے ایسے نہیں کہتے تھے، آج بھی تمہیں اگر واپس بھیجوں گا تم نے یہی کچھ کرنا ہے وہاں پہ جا کے۔ اللہ اکبر، آپ یہ دیکھیے کہ اتنا کلیئر نقشہ ہے ہمارے لیے۔ ہم روز، اب کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ ملک پڑھ کے سویا کرو، اس میں بھی آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج تھا نا ہمیں وہ لینا ہے۔ ہم کیوں پڑھتے اذا القوا فیہا سامعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا القوا فیہا سامعوا، تو جب ڈالے جائیں گے نا آگ کے اندر، تو کیا وہ آگ جو ہے نا وہ شہیقا وہی تفور، اور وہ چنگاڑ چیخ رہی چنگاڑ رہی ہوگی، تکادو تمیزو من الغیظ، کہ وہ اتنا جیسے پھٹی جائے گی غصے کے مارے، کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ سیم وہی بات ہے کہ جب فرشتے ان کو گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو حیران ہو کے یہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اللہ نے کہا نا کہ ڈرائیے ان لوگوں کو، تو نہیں آیا تھا۔ اب مجھے اور آپ کو اب یہ پتہ چل رہا ہے نا، ہمیں ہی ڈرایا جا رہا ہے نا، کیونکہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، تو ہمیں یہ قرآن ہمارا حاضر امام ہے، قرآن ہمیں ڈرا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ تو فرشتے پوچھیں گے کیا نہیں آیا تھا ڈرانے والا؟ تو کیا کہیں گے؟ اس وقت کہیں گے کہ ہمیں آیا تھا ڈرانے والا، قالوا لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کہ کاش کہ ہم سنتے اور ہم عمل کرتے اور آج ہم دوزخ والے نہ ہوتے۔ ادھر سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ دیکھیں ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے نا، ابھی تو قیامت نہیں، ابھی ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے نا ہمارا وقت ہے۔ جو لوگ اپنے وقت کی قدر کر لیتے ہیں نا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وقت کا احساس ہو جائے کہ ہم اس وقت میں اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر دیں۔ آج توبہ کر لیں گے نا تو سارا کچھ معافی ہے، وہاں جا کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، پھر روئیں گے، تڑپیں گے، چیخیں گے، چنگاڑیں گے، کچھ بھی کام نہیں آنا، کیونکہ فرشتے جو ہے نا ان کے پاس ایموشنز کوئی نہیں ہے، وہ صرف حکم مانتے ہیں اللہ کا، جو اللہ نے حکم دیا وہ مانیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو دنیا میں نہیں کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہونا، اللہ تو اتنا رحیم کریم، اللہ نے معاف کر دینا، اب یہ تھوڑی باتوں پہ تھوڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا سوال ہوگا کہ تم نے کیسے استعمال کی ہیں، اور جن پہ ہم نے اللہ کی نے منع کیا ہے اس پہ تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو نعمتیں ہیں ان پہ بھی سوال ہے۔
اور अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए लोगो तुम तो इतने गाफिल हो कि वसकन तुम और ठहरे रहे तुम फी मसाकिन लजीना ज़लम कि उनके घरों में जिन्होंने जुल्म किया अनफुसहुम अपनी जानों पर, क्योंकि वही ज़मीन में फिर अगले एक कौम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में हमें भी तो बता दिया, कौम आद, समूद, लूत, किस किस कौम का वाकया नहीं सुनाया। और मुशरिकीन मक्का तो देख रहे थे, उनके इर्द गिर्द के लोग थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि तुम तो उधर ही एक कौम गई, तुम्हें पता है कि वो चली गई, उसके बाद तुम वहां पे आबाद हो, तो तुम्हें ये नहीं पता कि इनके ऊपर अजाब क्यों आया था। सेम चीज अपने लिए भी देखें, हमारी आंखों के सामने ऐसे वाकयात हो जाते हैं, हम फिर आगे बढ़ जाते हैं, एक नस्ल से दूसरी, दूसरी से तीसरी। हम जब अपनी नानी दादी से किस्से सुनते हैं, पुराने किस्से कि अच्छा ऐसे होता था, ऐसे होता था, हमारे लिए सिर्फ एक किस्से हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वतबय्यना लकुम, और वाज़ेह हो गया था तुम्हारे लिए, कैफ़ फ़अलना, कि कैसा सलूक किया था हमने, बिहिम, साथ उनके, वदरबना लकुमुल अमसाल, और हमने तो बयान कर दी थी तुम्हारे लिए मिसालें। बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में मिसालों पे मिसाल, मिसालों पे मिसाल बयान करते हैं कि किस तरह से तुम्हारे, देखो उन्होंने अपने रब का हुक्म नहीं माना था। देखिए रसूल क्या बता रहे थे, आके नबी क्या बता रहे थे, अल्लाह के हुक्म बता रहे थे ना। अब तो नबी नहीं आएंगे, हमारे पास तो कोई नबी नहीं आने वाला, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट। तो हमारे पास अब क्या है, ये कुरान है, क्योंकि उनकी किताबों का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं ये कहा था कि ये किताबें बदलेंगी नहीं, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद लिया हुआ है। एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं है। तो ये बोलता है कुरान, जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, कुरान हमसे बातें करता है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है जो बताता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। फिर तुम कहते हो कि नहीं जी हमारी मर्जी, हम इस तरह से करेंगे, वैसे करेंगे। मैं हमेशा एक बात आप लोगों को कहती हूँ कि देखें हम कहते हैं ना हम आज़ाद पैदा हुए, कोई आज़ाद नहीं है। हम फैसला करने में आज़ाद है, लेकिन वो कैसी आज़ादी है कि अगर हम गलत फैसला करेंगे तो मार पड़ेगी, अच्छा फैसला करेंगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन हर जगह पे पूछ है, कोई आज़ादी नहीं है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अंदर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं तो फिर सज़ा ही सज़ा है। हाँ, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर तो जन्नतें मिलने वाली हैं, फिर तो जन्नतों के दर्जात आप देखें, एक दर्जे से दूसरे दर्जा, कहाँ पे बात, और कहाँ पे नूर के मेंबरों पे बैठने वाली बात, और कहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसको मिलेगा, जो मुसलमान होगा। राइट, सबसे बड़ी बात, पहला कदम तो मुसलमान होना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी हैं। फिर हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें कि या पाक परवरदिगार अमल करना आसान कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि सिर्फ हदायत अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको देते हैं जो रुजू करता है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगता है। मांगे अल्लाह सुब्हानहू तआला से हर चीज़। वो रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया था कि जूती का तस्मा भी चाहिए तो अल्लाह से मांगो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम्हें क्या मिसालें नहीं बताई थी कि तुमने एक एक कौम की, कि पहली कौम वो भी तो अल्लाह की उसी तरह से मोहब्बत कर, अल्लाह उनसे भी उतनी मोहब्बत करता था। हम तो आराम से कहते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे से माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उनसे भी 70 गुना ज्यादा ही मोहब्बत हो रही थी। वो भी अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह की तख्लीक थी, हमारी तरह के इंसान थे, हमारी तरह के बोटी, जिस्म, हड्डी, खून, सारा कुछ उसी तरह था। इमोशंस भी वैसी थी, दर्द होती थी, तकलीफ होती थी, उसी तरह से जैसे आज हमें होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे वाइप ऑफ कर दी वो सारी की सारी कौमें, क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात नहीं मान रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़द मकरू, और यकीनन, मतलब कद होता है जोर लगाने के लिए आता है कि मकरू, उन्होंने मकर किया, उन्होंने चाले चली, मकरहुम, अपनी चाले, व इंदल्लाही, और अल्लाह के पास, मकरुहुम, उनकी चालों का तोड़ है। अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है ना, इंसान अपनी चालें बड़ी चलाता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इतने चलाते, व इन काना मकरुहुम, कि नहीं थी चाल उनकी, लितज़ूला मिनहुल जिबाल, कि टल जाए उससे पहाड़। अच्छा, दोनों तरह से आप देखिए, एक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इतनी ऐसी इंसान है वो अपनी जो भी मकर कर रहा था, क्योंकि देखिए 2 मकर मैं आपको सुना देती हूँ ना ताकि आप उसको रिलेट कर सके। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सोच लें कि उन्होंने क्या प्लान किया था
کہ پوری آگ جلائی، اتنی بڑی، پورا جو قبیلہ تھا، پورا شہر ان کے ساتھ تھا، اور کتنی بڑا انہوں نے الاؤ جلایا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بچا لیا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے، مشرکین مکہ نے کیا پلان کیا تھا کہ سارے قبیلوں کے لوگوں کا ایک ایک جوان لیتے ہیں، اور ایک ایک تلوار وہ اپنی لے گا، اور سارے مل کے ایک ہی ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ حملہ کریں گے۔ اور جب پوچھیں گے قریش والے کہ انہوں نے کیونکہ جان کے بدلے جان تھا نا، تو اگر ایسا موقع آئے گا تو ہم کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس کی تلوار سے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ تو پھر وہ دیت مانگیں گے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ چلو میں 100 اونٹ دینے کو تیار ہوں، میں دے دوں گا، پر یہ کام تم لوگوں نے کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بچا لیا تھا؟ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کتنے مکر کر لے، کتنی چلاکیاں کر لے، کہ ایسی چلاکیاں کہ اگر وہ پہاڑ بھی پہ کرتے نا وہ چلاکی، تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نہیں چل سکتے ہیں۔ اسی لیے جب کبھی آپ کو یہ لگے نا کہ کوئی انسان آپ کے لیے اتنی دشمنی کر رہا ہے یا اتنا تنگ کر رہا ہے کہ میری جینا حرام کر دیا ہے، اس طرح کی سچویشن ہو جائے، تو تب آپ یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو کسی کی نہیں چلتی، تو جب میں اس کے سامنے بیٹھ جاؤں گی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو پھر یہ پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ یہ بھی مجھے یاد ہے کہ کسی کی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کسی بچے کا مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کو پاکستان میں اس کو جیل ہو گئی تھی، اور وہ بیچارہ بے قصور تھا، اور پیرنٹس اتنے پریشان تھے، اور وہ پیسے بھی نہیں دے پا رہے تھے، پتہ نہیں مچلکا تھا یا سم تھنگ لائک دیٹ، ایسا تھا کہ جو وہ بھی نہیں بھر سکتے تھے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا انہی دنوں میں آئی تھنک میں کری تھی کیا کہتے ہیں دورہ قرآن، تو یہ والی آیا جب آئی نا، تو یہ آیا میں نے پکڑ کے، میں نے کہا کہ آپ یہ پڑھنا شروع کر دو، میں بھی یہ پڑھ رہی ہوں، آپ بھی یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ اور واقعی الحمدللہ وہ بچہ آ گیا تھا باہر آرام سے خیر سے۔ تو مکروا مکر اللہ، وہ مکر کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو اللہ کے پاس بڑی اچھی تدبیر ہے، وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سے بہتر کوئی بھی تدبیر کرنے والا نہیں، کر لو جو بھی کرنا ہے۔ تو بس اللہ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا، تو دیکھیں سورۃ ابراہیم میں ایک ایک آیا ایسا ہے کہ جیسے ہمیں پالش نہیں کر رہی ہوتی، کہ ایک ایک چیز ہمیں بتاتی ہے، اور ایمان پکا، آخرت پہ ایمان پکا، کہ دیکھو یہ دن آنے والا ہے جس دن حساب ہوگا، آج کر لو جو عمل کرنا ہے، آج نیکیاں کر لو، اس دن احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں تمہیں نظر آئیں گی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، کہ نہ ہرگز سمجھو کہ اللہ کو مخلفہ وعدہ رسول لہو، کہ اللہ اپنے وعدوں کو خلاف کرنے والا ہے جو اس نے رسولوں سے کیے تھے۔ رسولوں سے کیا وعدے کیے تھے؟ رسولوں سے یہ وعدے تھے نا کہ جو نیک کام کریں گے ان کو جنت ملے گی، جو غلط کام کریں گے، اللہ کے احکامات نہیں مانیں گے، ان کو سزا ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ہرگز یہ نہ سوچنا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ وہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کو جو اس نے رسولوں سے کیے تھے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ بڑا زبردست ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے مت سمجھنا، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن اگر تم اتنی دیدہ دلیری سے سارا کچھ کر کے آؤ گے، تم میری لوگوں کو تنگ کرو گے، تم ان کے خلاف ایسی حرکتیں کرو گے، تم زمین میں فساد کرو گے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تمہیں چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں اگر ایک مظلوم ہے نا وہ نہیں بدلہ لے سکتا، لیکن اگر ایک مالکن ہے، فار ایگزامپل میری پاس ایک کام کرنے والی ہے، میں آئے دن اس کی حد تک کرتی ہوں، میں کوئی بھی بات ہوتی ہے میں ایموشنلی اس کو ڈرین کر دیتی ہوں، تانے دے دے کہ انسان ہے، ایموشن تو سب کے پاس سیم ہوتے ہیں نا، خوشی کے بھی، غمی کے بھی، انسلٹ کرنے کے بھی، فیل بیڈ کرنے کے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتایا کہ کسی کو اگر صدقہ بھی دیتے ہو تو اس کی آنکھ میں نہ دیکھو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جب تم سے لیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑا مشکل مقام ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی کام والوں کو اتنے آرام سے جس بھی لہجے میں چاہیں بات کر لیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کی کیا ایموشنز ہے، تو اللہ انتقام لے لیتا ہے واللہ۔ پھر اللہ اس کے سامنے ہمیں ذلیل کر دیتا ہے جو ہم سے اوپر ہوتے ہیں، انسان کو گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں جب ہمیں سمجھ آتی ہیں نا، دیکھیں ہم نے ام سلمہ کا کیا پڑھا تھا لاسٹ آئی تھنک کلاس میں نے بتایا تھا کہ ان کی جو غلام تھی ان کی، جب وہ پریگننٹ تھی تو انہی کے بیٹے حسن بصری تھے نا، تبھی تو حسن بصری پیدا ہوتے ہیں ایسے گھروں میں۔
تو وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ प्रेगनेंसी का वो जो टाइम होता है वो मेरे घर आके गुजारें, इसलिए उनको मैसेज किया था। तो हम उस लेवल से अपने काम वालों को मोहब्बत करें तो तभी तो बात बनती है ना, तो नस्लें संवर जाती हैं। और अब देखिए वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाते हैं ना। अल्लाह अकबर। फिर आगे देखिए आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यौमा तुबद्दिलुल अर्दु, जिस दिन बदल दी जाएगी अर्दु ज़मीन गैरल अर्दी, सिवाय उस ज़मीन के मतलब दूसरी ज़मीन के बदले, वस्समावाती और आसमान भी। अब यहाँ पे देखिए कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि एक ज़मीन जो अभी जैसे हम ज़मीन पे रह रहे हैं ना, तो एक और ज़मीन इसके बदले में एक और ज़मीन बन जाएगी। तो इसके बारे में डिफरेंट बात आती है कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि जब ये ज़मीन चेंज हो रही होगी ना, तो उस वक़्त हम कहाँ होंगे? क्योंकि देखो जैसे इंसान है, हम ज़मीन पे हैं, तो उस वक़्त तो बदली नहीं जा सकती है, तो इंसान किधर होंगे? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि उस वक़्त जो है वो पुलसरात पे, तमाम लोग पुलसरात पे होंगे, तो ज़मीन बदल दी जाएगी। एक और जगह पे मैंने ये पढ़ा था कि ज़मीन के किनारे जो है ना, उसको खींचा जाएगा और जो भी चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ हैं, दरख्त हैं, सब बराबर हो जाएंगे और एक नई ज़मीन बिल्कुल जैसे दूधिया ज़मीन होती है, कोई उसके अंदर कोई टीला, कोई कुछ चीज़ नहीं होगी और ऐसी एक ज़मीन बन जाएगी और वहाँ पे हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वबारज़ू, और वो सामने आ जाएंगे लिल्लाही, अल्लाह के, जो कि अल्लाह कौन है? अल वाहिदिल क़हार, जो कि अकेला है और ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना जब हमें ये बताया ना कि वो ज़मीन बराबर हो जाएगी, हम सारे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो बारज़ू और अल्लाह के सामने पेश हो जाएंगे और सामने खड़े हो जाएंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन सी सिफत लेके आए हैं यहाँ पे? आप देखिए वाहिद, कि उस दिन हिसाब वही लेगा, इसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं है कि वो किसी का हिसाब ले, और कहार, और वो बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वतरल मुजरिमीना, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखेंगे मुजरिमीना, मुजरिमों को। कौन मुजरिम? जिन्होंने शिर्क किया होगा, जिन्होंने अल्लाह के अहकामात नहीं माने होंगे, जिन्होंने शुक्र नहीं किया होगा इनफ, न शुक्रे लोग होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उस दिन आप देखेंगे यौमाइज़िन, उस दिन मुकर्रनीना, कि वो जकड़े होंगे, फिल अस्फाद, बेड़ियों में जकड़े होंगे। अल्लाह अकबर। और सराबीलुहुम, और कुर्ते उन्होंने जो कपड़े पहने होंगे ना, कुर्ते उनके मिन कातिरान, अल्लाह अकबर, तारकोल। तारकोल कहते हैं, इसमें कहते हैं गंधक नहीं जैसे होती है। आप ये समझे कि किसी चीज़ को आग लगानी होती है तो उस पर हम तेल डालते हैं और फिर वो माचिस लगाते हैं तो एकदम से आग भड़कती है ना, तो उन लोगों ने जो कपड़े पहने होंगे ना, वो गंधक के कपड़े होंगे कि आग उनको खा जाएगी। अल्लाह अकबर। व तगशा, और ढांपे हुए होगी, वजूहुहुम, उनके चेहरों को, अन्नार, आग ढांपे हुए होगी। क्यों ऐसे होगा? राइट, सवाल आता है ना कि ये ऐसे क्यों होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, आप देखें सूरत सजदा पढ़ के देखें, रसूलुल्लाह को बहुत पसंद थी ये सूरा। उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमें भी, कि वलाउ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रऊसिहिम इंद रब्बिहिम, कि काश के वलाउ तरा, के काश के तू देखे कि उस दिन इज़िल मुजरिमूना, कि जब जो मुजरिम होंगे ना, नाकिसू के झुकाए हुए होंगे सर, इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास, और वो क्या कह रहे होंगे? रब्बना, ए हमारे रब, अब सरना व समेना फर्जीना नामल सालिहन, कि अल्लाह हमने देख लिया, या अल्लाह हमने सुन लिया, या अल्लाह हमें वापस भेज दे, हम नेक अमल करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उधर उस वक्त फरमाएंगे वलौ शिना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, कि काश कि अल्लाह फरमाएंगे कि अगर हम चाहते ना, लआतैना कुल्ला नफ्सिन, कि हम हर नफ्स, कुल्ला नफ्सिन हुदाया, कि हम हर इंसान को हिदायत दे देते, तो ये जालिम ना होते, कोई गलत काम करके ना आता।
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ یہدی من اناب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. جس نے دنیا میں کوشش کی اور اللہ کو پہچان لیا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن کہ خود سے فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے. وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، ہم نے پڑھا نا، لیکن حق بات ہو گئی میری، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جو میں نے نبیوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا نا، ابھی ہم نے پڑھا تھا. تو اللہ نے کہا آج وہ حق ہو گیا. آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو مومن ہے وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کافر ہیں، جو اللہ کا حکم نہیں جنہوں نے مانا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، آج وہ کیسے تڑپ رہے ہیں اور کیسے آگ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. دیکھیں اس میں لَأَمْلَأَنَّ دو اتنی تاکیدیں ہیں کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنات اور انسانوں سے، اجمعین، ان تمام کے تمام لوگوں سے جنہوں نے گناہ کے کام کیے ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا. یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ فَذُوقُوا، تو چکھو اب اس عذاب کو. کیوں؟ کیونکہ تم بھول گئے تھے اس بات کو کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بار بار قرآن پاک میں بھی بتایا، نبیوں کے ساتھ بتایا، تمہیں بتاتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ ملاقات کا دن آنے والا ہے، اور تم نے کہا تھا کچھ نہیں ہونا. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ، اس وجہ سے کہ تم بھول گئے تھے لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، کہ اس دن کی ملاقات کو. اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج اے لوگوں میں نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے. آج میں نے بھی، کہاں گئے وہ بات کہ کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا، اللہ نے سب کو معاف کر دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بھی آج تمہیں بھلا دیا. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اب ہمیشگی کا عذاب چکھو. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جو تم عمل کرتے تھے. یہاں پہ دیکھو یہ نہیں بات آئی کہ جو تم شرک کرتے تھے، یہ بھی نہیں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ ظالم جو لوگ ہیں ان کو بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے تھے نا آج اس کا تمہیں بدلہ مل گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پہ دیکھیے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 51 میں لِيَجْزِيَ اللَّهُ، تاکہ بدلہ دے اللہ کل نفس، ہر نفس ما کسبت، جو اس نے کمائی کی دنیا میں، اس کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. ان اللہ، بے شک اللہ سریع الحساب، بڑی جلد حساب لینے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لے گا. اللہ اکبر. اللہم یسر لی جلیسن صالحہ. دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں دوست نیک دے دے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اگر آپ کے دوست نیک ہوں گے نا تو وہ ہمیں بھی اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کھینچتے ہیں. اگر ہسبینڈ، میں کہتی ہوں بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کے میاں بیوی ایک سیم پیج پہ ہوتے ہیں. مشکل وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اگر ہسبینڈ بہت نیک ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں. میں نے یہاں پہ دیکھا کسی نے میرے سے بات کی and I was shocked کیونکہ یوزلی ہم سنتے ہیں نا کہ عورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف زیادہ ہوتی ہیں اور ان کو پرابلم ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ نہیں کرنے دے رہے یا ہسبینڈ حجاب نہیں کرنے دیتے. اس طرح سے ہم سنتے ہیں نا. یہاں پہ میں نے جب سنا ایک بچی کی بات کہ اس کے ہسبینڈ واز لائک دس، کہ ان کو یہ تھا کہ نہیں میری بیوی جو ہے وہ گھر سے ایسے نہیں نکلے گی، اور وہاں پہ اتنی مشکل ہو رہی ہے کہ وہ لڑکی، کیونکہ اس کی باقی کی بہنیں ایسی ہیں کہ جو نہیں حجاب کرتی ہیں یا اس طرح سے، تو اس کو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ نہیں میں تو ایسی زندگی نہیں گزار سکتی ہوں. حالانکہ ماشاءاللہ خاوند جو ہے اس کی جاب بھی بہت اچھی ہے، بہت لونگ ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اسلام کے طریقے سے جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے رہے، تو اس کو مشکل لگ رہا ہے. وائس ورسا دونوں طرف سے ایسے ہوتا ہے. بڑے نصیب والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا. میں آنیسٹلی کہتی ہوں کہ بڑی قسمت ہوتی ہے اچھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو یہ توفیق عطا کر دیتا ہے کہ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں جو کام اگر کر رہی ہوں وہ اللہ کے اگر احکامات کے مطابق نہیں ہے تو میری یہاں سے مجھے وہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیے آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 52 میں
हादा बलागुल लिन्नास, ए लोगो ये पैगाम है तमाम लोगों के लिए। यहाँ पे ना ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि मुसलमान के लिए है, काफिर के लिए है, हिंदू के लिए, ईसाई के लिए, नास तमाम ये जितनी हमने पढ़ी है ना आयात सूरत इब्राहिम जब से हम पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये पैगाम है लोगों के लिए। क्यों? वालियुनज़िरू, ताकि आप ताकि डराए जाएं बिही, साथ इसके, ताकि इन आयात से आगाह करे लोगों को कि ये आखिरत का दिन होना है, हिसाब होना है। अल्लाह अकबर। वलियअलमू, ताकि वो जान ले, अन्नमा हुआ इलाहुम वाहिद, कि हमारा अल्लाह, हमारा खुदा एक ही वाहिद खुदा है। किसी और के आगे ना झुकना, किसी और के सामने ना ऐसे जाना, अपनी ख्वाहिश नफ्स को कंट्रोल में रखना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बता दिया कि तुम अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह है ना, यहाँ पे देखें हुआ इलाहुम वाहिद, वहाँ पे भी इलाह का लफ्ज़ है कि तुमने अपना इलाह अपनी ख्वाहिश नफ्स को बना दिया है। हर वो इंसान, हर वो चीज़, हर वो ख्वाहिश जिसको तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला से ऊपर रखते हो ना, वो तुम उसको उसकी इबादत ही करो। इबादत क्या है? हुक्म मानना, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करना। जब तुम वो नहीं करते हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम सजदे कर रही हो वहाँ पे, लेकिन तुम अल्लाह का हुक्म छोड़ के उसका हुक्म मान रहे हो, तो तुम्हारा इलाही बन जाता है। वाहिद जो एक ही है। वलियज़क्करा, ताकि नसीहत पकड़ें उलुल अलबाब, ताकि जो अक्लमंद है ना वो इन सारी बातों से नसीहत पकड़ें। कितना प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरह थी, यहाँ पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह जी अगली क्लास में हम नई सूरह शुरू करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या अहकामात दिए हैं। मैं ऑनेस्टली इस सूरह में हमेशा जब जब मैंने इसको तैयार किया आप लोगों के लिए, मैंने खुद, वो होता है ना कि जब पढ़ा था बंदा उस तरह से, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं तो हम यूजुअली याद कर रहे होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं, लेकिन जब मैं आपको हमेशा एक बात कहूँगी कि जितना आपने सीख लिया ना, दूसरों को बताना शुरू कर दें, दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। हमारा हर मुसलमान का यही काम है। मत ये सोचें कि अभी उतने पारे कर लूँगी ना फिर जाके लोगों को बताऊँगी, या अभी तो मैंने अभी सूरत बकरा ही स्टार्ट की है तो पहली आयत तो कर लिया ना। हमने 5 आयात अगर कर लिया ना, जिसमें हमने मोमिनीन का हमने पढ़ा था ना कि मुत्तकी कौन लोग हैं, हमें मुत्तकियों का पता चल गया तो दूसरों को बता दें। उसके बाद 2 आयात में काफिरों का जिक्र है, वो बता दें। उसके बाद 13 आयात हैं जिसके अंदर मुनाफिकीन का जिक्र है, बता दें लोगों को कि लोगों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ये कहा है। वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। हमारी ये कोशिशें ही होती हैं। और थैंक यू वेरी मच आप लोग, तमाम के तमाम लोग, मैं देखती हूँ कि जैसे आप लोग शेयर करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको भी इसका अजर दे, मुझे भी, क्योंकि वो जो भी देखता है सुनता है हमारे लिए सदका जारिया बन जाता है। अभी पाकिस्तान में आज इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे सुबह से मैसेजेस आ रहे थे कि आज क्लास में हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग बाद में जैसे आपका इंटरनेट ठीक होता है आप लोग क्लास ले लेंगे। टेस्ट जो है वो जो है यूट्यूब में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। आप लोग अपना टेस्ट दे के भेज दें तो आप लोगों का देखते हैं कि आज आपको कितनी समझ आई। आज वैसे भी लास्ट क्लास थी और बहुत दिल ऐसा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि इनको डरा दें, इनको आगाह कर दें, इनको बता दें कि क़यामत का दिन है, हिसाब किताब है, एक एक लम्हे का हिसाब होगा, वक्त का हिसाब है, कहाँ पे लम्हे गुजार के आए हो, क्या किया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए जी आसानियाँ करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह से हम एक एक आया करते हैं इंशाल्लाह। अब हम हमारा तो पारा भी ख़त्म हो गया ना 13th, हम 14th पारा इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से हमारा ये सफ़र चलता रहेगा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को नूर के मेंबरों पे बैठा दे। मैं ऑनेस्टली मैं विजुलाइज़ करती हूँ हमेशा कि खूबसूरत मेंबर होंगे और हम सारे उसमें बैठे होंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ तो इंटरनेट पे तो हम देख नहीं सकते ना एक दूसरे को, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उधर हमें दिखा के बता भी देंगे कि ये स्टूडेंट है, ये टीचर्स हैं, ये जो है ये है, ताकि हम सारे एक दूसरे को पहचानेंगे और सारे जिनको जो नज़र नहीं आए
वो उधर अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज़रूर कहिएगा कि वो मेरी उस्ताद थी, वो मेरे साथ स्टूडेंट थी, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो क्योंकि जो नेक लोग होंगे ना जन्नत में होंगे, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जानी है, जो भी वो माँगेंगे। तो वहाँ पे जाके जब हम माँगेंगे कि वो किधर गई, वो मुझे नज़र नहीं आ रही, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह उनको भी ले आएँगे। अगर आपके ऊँचे दर्जे होंगे ना, तो वहाँ जाके नीचे वालों को याद रखिएगा कि उनको भी ऊपर खींच के लेके जाना है। तो इसी तरह से इंशाअल्लाह हम लोगों का सफ़र ये चलता रहेगा।